हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स और प्रिपरेशन पढ़ेंगे। कुछ मेथड्स हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम अल्कोहल से कौन कौन से रिएजेंट्स हम काम में लेकर एल्काइल हैलाइड्स का प्रिपरेशन करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने कोशिश की है आपको मैकेनिज्म भी बताने की, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देंगे तब आपको वहाँ मैकेनिज्म के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो आपको वहाँ थोड़ा आसानी रहेगी। इसलिए मैंने हर रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है इसमें बताया है। चलिए हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। अल्कोहल से हमको एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स बनाना है, तो कौन कौन से रिएजेंट्स हम काम में ले सकते हैं। हमें पता है कि ROH जो है जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल, इससे हमें बनाना है, ये हमारा एल्किल हैलाइड है। हमने एरो के ऊपर जो है रिएजेंट लिखा है। जैसे इस रिएजेंट के प्रेजेंस में अल्कोहल को हम ट्रीट करेंगे, हमारा एल्किल हैलाइड जो है बन जाएगा। जो रिएक्शन होगा बच्चों हमारा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इसमें हमको देखने को मिलेंगी। अभी रिएजेंट्स कौन कौन से हैं जो मैंने एरो के ऊपर लिखा है। सबसे पहला रिएजेंट जो है कंसंट्रेटेड सांद्र HCl प्लस एनहाइड्रस निर्जल ZnCl2। इन दोनों को हम ल्यूकास रिएजेंट भी कहते हैं, ल्यूकस रिएजेंट या ल्यूकास का रिएजेंट। अगला रिएजेंट जो है हमारा PCl5 है। ये सॉलिड और गैसियस दोनों फॉर्म में देखने को मिलता है, तो हम दोनों रिएक्शंस इसके करेंगे। थर्ड रिएजेंट हमारा PCl3 है। उसके बाद में हम जो रिएजेंट काम में लेंगे अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए, वो SOCl2 है। और इस रिएक्शन को हम जिसमें SOCl2 काम में लेते हैं डार्जन्स रिएक्शन कहते हैं। ये एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन का अल्कोहल से सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों है ये बेस्ट मेथड, जब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी तब वहाँ हम इसका डिस्कस करेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड, ये सबसे अच्छा तरीका क्यों है एल्किल हैलाइड बनाने का। चलिए हम एक एक करके जो है इन रिएक्शंस को देख लेते हैं। पहला हमारा रिएजेंट था कंसंट्रेटेड सांद्र HCl और साथ में अनहाइड्रस ZnCl2 है। इसको मैंने बताया था आपको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। हम ल्यूकास टेस्ट भी देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में, जो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। और अल्कोहल के डिफरेंशिएशन के रिएक्शन के फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन इसके बारे में पूछ लिया जाता है। अब हमने जो है अल्कोहल का रिएक्शन जो है HCl से करवाया और एनहाइड्रस निर्जल ZnCl2 को हमने लिया। ये एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है इस रिएक्शन में और हमारा एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ये हमारा एल्किल हैलाइड है और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब क्योंकि ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है ZnCl2, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा हमें हमारा ZnCl2 जो है दोबारा मिल जाएगा। इस रिएक्शन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी आपको बताया हुआ है। कैटलिस्ट को बच्चों उत्प्रेरक भी कहते हैं, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। HCl जो हमने काम में लिया है, ये सांद्र HCl हम काम में लेंगे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन उसमें भी दो टाइप होते हैं, SN1 और SN2। तो ये कौन सा टाइप का है, ये हमें मैकेनिज्म से इसका आइडिया होगा कि कौन से टाइप का ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है बच्चों कई स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप जो होता है, अल्कोहल में जो O प्रेजेंट है इसके ऊपर ये वाला जो लोन पेयर प्रेजेंट है बच्चों, दो लोन पेयर होते हैं इसके पास में। ये लोन पेयर जो है Zn को अवेलेबल कराता है अल्कोहल। जिंक जो है हमारा D ब्लॉक से है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसीलिए ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर इस जिंक को देता है और इस तरह का कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। देखिए ये जो बीच में बॉन्ड है ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उप सह संयोजक बंध है। अब क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का निशान आपको देखने को मिलेगा, और जिंक ने इलेक्ट्रॉन लिया है, जो ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में थे उसने अवेलेबल कराए हैं, तो जिंक पे माइनस का निशान हो जाएगा। अब ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन इसके ऊपर प्लस का निशान आ गया तो इसकी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती। कैसे बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। अब इसके ऊपर बच्चों प्लस का निशान आ गया तो इसकी कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने की और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जहाँ प्लस होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो प्लस का निशान आते ही इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब क्योंकि ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसके अंदर कैपेसिटी होती है दूसरों का इलेक्ट्रॉन खींचने की, लेकिन हमने उसका ही इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो वो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी।
अब ये ऑक्सीजन जो है हमारा बगल में जो मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये मैथिल एथिल कुछ भी हो सकता है, ये इस मैथिल ग्रुप के कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, जिससे इसका प्लस का निशान जो है वो कम हो जाए, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाए और हमारा ये वाला बॉन्ड बच्चों टूट जाएगा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा हमारे पास एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने आर और ओ के बीच के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए प्लस की कमी को पूरा करने के लिए, तो हमें कार्बोकैटायन मिल जाएगा इंटरमीडिएट मध्यवर्ती के रूप में। और जो हमारा निकल जाएगा बचा हुआ प्रोडक्ट को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ZnCl2, Zn के ऊपर माइनस का निशान है, साथ में OH लगा हुआ है, ये हमारा बन जाएगा। बच्चों मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि ZnCl2 जो है वो एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा ZnCl2 काम आ रहा था, अब सेकंड स्टेप जो है उसमें हमारा HCl काम में आएगा। जो कंसंट्रेटेड हमने HCl लिया है, HCl में H के ऊपर प्लस का निशान होता है, Cl के ऊपर माइनस का निशान होता है। सेकेंड स्टेप में HCl जो है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है उस पर अटैक करेगा। R के ऊपर प्लस का निशान है, Cl के ऊपर माइनस का निशान है, तो Cl जो है हमारा R से जाके अटैच हो जाएगा और हमारा RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। H प्लस जो है, अब OH जो हमारे यहाँ था बच्चों, हमें पता है कि OH के ऊपर माइनस का निशान होता है, जिनके ऊपर माइनस का निशान होता है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं वो। अब यहाँ से हमारा OH जो है एक नाभिक स्नेही था वो हट गया और दूसरा नाभिक स्नेही जो है उसकी जगह आ गया। कौन था दूसरा नाभिक स्नेही बच्चों? Cl माइनस था, ये भी एक नाभिक स्नेही है। OH माइनस को हटाकर Cl माइनस वहाँ पे आके लग गया, इसलिए बच्चों ये हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये हमारा हो जाएगा। हमने बच्चों SN1 और SN2 रिएक्शंस क्लास 11th में पढ़े हैं। जिस रिएक्शन में कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बनता है बच्चों वो SN1 कैटेगरी में आते हैं, ये आप याद रख लेंगे। डिटेल में हम इसके बारे में यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है एज ए इंटरमीडिएट मध्यवर्ती के रूप में, तो ये SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन वाला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो है वो SN1 रिएक्शन यहाँ हमें देखने को मिलेगा। अब जैसे ही H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा ZnCl2 OH पे, माइनस लगा हुआ है Zn के ऊपर, ये H प्लस जो है वो OH को यहाँ से निकाल लेगा और हमारे वाटर के मॉलिक्यूल का बच्चों यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। जो बच जाएगा हमारा ZnCl2, ऐसे कैसे बच जाएगा? क्योंकि ZnCl2 को हमने कैटलिस्ट के फॉर्म में बच्चों काम में लिया था, तो हमें रिएक्शन खत्म होने के बाद में जितना अमाउंट में, जितनी मात्रा में हमने इसको काम में लिया था उतना का उतना हमें वापस ये मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों स्टेप समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था, और सेकंड स्टेप में जो है HCl जो है उसने कार्बोकैटायन पे अटैक किया था। HCl का पॉजिटिव वाला पार्ट H प्लस ZnCl2 OH पे अटैक करेगा और Cl माइनस जो है R प्लस पे अटैक करके RCl का फॉर्मेशन कर देगा। अब जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट बच्चों दो तरह के होते हैं, एक इन्वर्टेड होता है, एक रिटेंशन प्रोडक्ट होता है। रिटेंशन प्रोडक्ट को हमें प्रतिधारण उत्पाद भी कहते हैं। होता क्या है वो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा RCl जो था वो बना है, किससे बना है बच्चों? ROH से बना है। अगर Cl उसी जगह पे आके लग रहा है जहाँ पे हमारा OH पहले प्रेजेंट था, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बच्चे बोलेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट। आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर Cl जो है जिस जगह पे OH लगा हुआ है उस जगह पे नहीं लगा है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये ऊपर वाला हमारा जो बच्चों है रिटेंशन प्रोडक्ट है, वैसा का वैसा मिला है क्योंकि जिस जगह पे OH लगा हुआ था उसी जगह पे हमारा Cl लगा हुआ है, और नीचे वाले में Cl जो है OH के अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, इसलिए हमारा ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। तो इसमें हमें रिटेंशन मिलेगा या इन्वर्टेड मिलेगा वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अब क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैंने यहाँ कार्बोकैटायन का जो स्ट्रक्चर बनाया है आपके लिए, ये देखिए R प्लस एग्जाम्पल के रूप में मैंने CH3 प्लस के रूप में लिया है। कार्बन ये रहा, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और कार्बन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो प्लेन के ऊपर और नीचे हैं, और ये तीनों हाइड्रोजन जो यहाँ मैंने लगा रखे हैं ये एक ही प्लेन में है। तो कार्बोकैटायन जो होता है बच्चों प्लेनर होता है, एक ही प्लेन में सारे हाइड्रोजन इसके लाई करते हैं। प्लेनर मतलब जिसको हम कॉपी में बना सकते हैं। अब इसके ऊपर क्लोराइड आयन का अटैक होगा तो ये ऊपर से भी हो सकता है क्योंकि इसको वैकेंट ऑर्बिटल ऊपर भी दिखाई दे रहा है और इसको वैकेंट ऑर्बिटल नीचे भी दिखाई दे रहा है। ये वाला ऑर्बिटल जो है p ऑर्बिटल है। CH3 मैंने अभी आपको बताया बच्चों एक तल में होता है, प्लेनर स्पीशीज है कार्बोकैटायन।
अब हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक जब Cl- ऊपर से अटैक करेगा और एक हमें मिलेगा प्रोडक्ट जब Cl- जो है नीचे से अटैक करेगा, तब हमें दूसरा प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा। अगर ऊपर वाले अटैक से हमें रिटेंशन प्रोडक्ट मिल रहा है तो बच्चों नीचे वाले अटैक से हमें इन्वर्टेड या इन्वर्शन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ये हम आगे और क्लियर कर देंगे एग्जाम्पल जब हम देखेंगे बच्चों। लेकिन जो हमें मिक्सचर मिलता है, ये जो प्रोडक्ट हमें फॉर्म होता है, इसमें दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। इसमें पहला कंपाउंड वो होता है जिसमें Cl जो है हमारा ऊपर से अटैक करता है, और दूसरा कंपाउंड वो होता है जिसमें हमारा Cl नीचे से अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो मिश्रण है इसको हम रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। ये जो हमारा है इक्वल अमाउंट में बनता है, 1 और 2 जो हमारा इक्वल अमाउंट में बनता है, और इस तरह के मिश्रण को हम रेसिमिक मिश्रण कहते हैं, जो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके बुक में पढ़ोगे। ये रेसिमिक मिक्सचर जो है ध्रुवण अघूर्णक होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव के हम किसको कहेंगे वो देखिए। जब इस मिक्सचर के ऊपर हम प्लेन पोलराइज लाइट डालते हैं तो जो पहले वाला पार्ट है वो इसको अगर राइट में मूव करता है तो दूसरा वाला पार्ट उस लाइट को लेफ्ट में मूव कर देता है। जितना राइट में वो लाइट मूव होती है फर्स्ट वाले पार्ट के कारण, उतना ही वो लेफ्ट में मूव हो जाती है सेकंड वाले पार्ट के कारण। जो टोटल रिजल्ट है वो हमें 0 मिलता है। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो प्लेन पोलराइज लाइट को इक्वल अमाउंट में दोनों डायरेक्शन मूव करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये 1 और 2 जो हमारे प्रोडक्ट थे बच्चों, एक रिटेंशन वाला था, एक इन्वर्जन वाला था। तो अगर एक ने क्लॉकवाइज रोटेट किया है प्लेन पोलराइज लाइट को, तो दूसरा वाला हमारा एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट कर देगा, तो हमें रेसिमिक मिक्सचर हमें देखने को मिलेगा। अब क्योंकि इसमें दोनों तरह के प्रोडक्ट मिले हैं, रिटेंशन वाला भी मिला है और इन्वर्जन वाला भी मिला है, इसलिए ये मिक्सचर जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा, रेसिमिक मिश्रण कहलाएगा। लेकिन जहां हम रिटेंशन और इन्वर्जन का बात करेंगे बच्चों, वहां पे हमें कीरेल कार्बन देखना है। अब कीरेल कार्बन होता क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे इसके बारे में। स्टीरियोकेमिस्ट्री बच्चों त्रिविम रसायन आपके एक चैप्टर है बुक में, कोर्स में इस साल, जिसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जहां पे हमें कीरेल कार्बन देखने को मिलता है वहीं हमें रिटेंशन और इन्वर्शन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब कीरेल कार्बन कौन सा होता है? कीरेल कार्बन वो होता है जिसके चारों वैलेंसी पर चारों संयुक्ताएं जो है अलग अलग ग्रुप के द्वारा पूरी होती हैं। जैसे यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है और एक बेंजिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारा कीरेल कार्बन है। इसमें अगर रिएक्शन होगा कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस निर्जलीय ZnCl2 के साथ में, तो हमें दोनों प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें आपको रिटेंशन और इन्वर्शन बच्चों और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अब OH जो है यहाँ से हटा और हमारा Cl जो है यहाँ पे आके लग गया। जहाँ पे हमारा OH था वहीं हमारा Cl है, इसलिए इस वाले प्रोडक्ट को हम बोलेंगे रिटेंशन प्रतिधारण। जैसा हमारा रिएक्टेंट था, अभिकारक था, वैसा ही हमें उत्पाद मिला है। OH और Cl की स्थिति बिल्कुल सेम है। अगर इस तरह का उत्पाद हमें मिलता है पहला वाला, तो इसको हम रिटेंशन प्रोडक्ट प्रतिधारण उत्पाद कहते हैं। लेकिन अगर Cl की स्थिति और OH की स्थिति जो है बिल्कुल अपोजिट हो, यहाँ देखिए रिएक्टेंट जो था उसमें OH हमारे सीधे हाथ की तरफ लगा हुआ था, लेकिन उत्पाद में Cl जो है वो हमारे उल्टे हाथ की तरफ लगा हुआ है। अगर हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है तो उसको हम इन्वर्टेड उल्टा प्रोडक्ट कहते हैं। अब तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा रिटेंशन क्या होता है और इन्वर्जन क्या होता है। लेकिन इसके लिए जो मस्ट कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है कीरेल कार्बन, तभी हमें इस तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अब इसमें हुआ क्या होगा बच्चों में देखिए, जब ये रिएक्शन मैंने करवाया इस कंपाउंड का जिसमें कीरेल कार्बन प्रेजेंट है, तो ये OH हमने पीछे स्टेप देखा था कि OH यहाँ से हमारा हटा था और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था। ये वाला कार्बन जो है इस पे हमारा पीछे जो स्टेप्स हमने किए थे इसमें मैकेनिज्म में, उस पे प्लस का निशान आया था, और ये Cl जो है हमारा बाद में आके लगा था। जैसे ही Cl को ये कार्बोकैटायन दिखाई दिया, मैंने अभी भी आपको बताया था कार्बोकैटायन जो है प्लेनर तलीय स्पीशीज है। क्लोरीन जो है ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। जब क्लोरीन ने ऊपर से अटैक किया तो हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट बना होगा, और जब क्लोरीन ने नीचे से अटैक किया तब हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट बना होगा। अटैक कहाँ हुआ था बच्चों? अटैक कार्बोकैटायन पे हो रहा है, क्लोराइड आयन का। आगे हम स्लाइड्स में बच्चों और डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं।
अब एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब रिटेंशन और इन्वर्जन देखते हैं, वो है बच्चों कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये जो रिएक्शन हमारा हो रहा है उसका वेग जो होता है अभिक्रिया का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन धनायन जो बन रहा है फर्स्ट स्टेप में उसके स्थायित्व पे। अगर हमारा फर्स्ट स्टेप में स्थायी स्टेबल कार्बोकैटायन या कार्बन धनायन बनेगा तो वो रिएक्शन हमारा जल्दी होगा। कि मैंने अपने कार्बोकैटायन वाले वीडियो में बताया है, अगर आप चाहें तो वहां जाके डिटेल में मेरे चैनल पे देख सकते हैं। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से। अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता हुआ दिख रहा है तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है बहुत ही स्टेबल होता है। यहाँ देखिए, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, ये पहला वाला जो है ए प्रोडक्ट है, दूसरा वाला हमारा बी प्रोडक्ट हो जाएगा, तीसरा वाला हमारा हो गया सी। ए जो है इसमें जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो हमारा 3 डिग्री कार्बन है, बी वाले में जिस कार्बन से OH लगा है वो हमारा 2 डिग्री कार्बन है, और जो थर्ड वाला है हमारा सी वाला प्रोडक्ट है उसमें जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो हमारा 1 डिग्री कार्बन है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ए, बी और सी में से कौन सा जो है ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, तो जो हमारा ए है वो जल्दी से रिएक्शन कर लेगा एज कंपेयर टू बी, और उसके बाद में सी का नंबर आएगा, क्योंकि ए में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है जो ज़्यादा स्टेबल है बी वाले से और सी वाले। बच्चों, एक ल्यूकास टेस्ट जो हमें प्रैक्टिकल में देखने को मिलता है, ये होता है क्या है, ल्यूकास टेस्ट जो होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशिएट विभेद करने का टेस्ट है। किस तरह से हम लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में इन तीनों के बीच में विभेद करते हैं। कभी कभी थ्योरी में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि एक डिफरेंशिएटिंग रिएक्शन बताओ अल्कोहल का 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। जो भी अल्कोहल हमें दिया गया है उसको हम कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। हमें पता है कि हमारा एल्काइल हैलाइड बनेगा, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि यहाँ हमारा क्लोराइड लिखा हुआ है तो एल्काइल क्लोराइड है, और ये एक वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में, सफ़ेद अवक्षेप के रूप में हमें दिखाई देता है जब रिएक्शन होता है अल्कोहल का कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस निर्जल ZnCl2 के साथ। लेकिन ये जो अल्कोहल है हमारा 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है या 1 डिग्री, हम कैसे पहचानेंगे? अगर हमारा रिएक्शन हमने करवाया है ल्यूकास रिएजेंट के साथ और जल्दी से जैसे ही हमने रिएक्शन करवाया हमारा वाइट प्रेसिपिटेट सफ़ेद अवक्षेप रिएक्शन होते ही, करवाते ही हमें मिल जाता है, तो बच्चों ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। हमने जो है अल्कोहल के अंदर ल्यूकास रिएजेंट डाला और अगर 5 से 10 मिनट के अंदर हमें वाइट प्रेसिपिटेट सफ़ेद अवक्षेप मिलता है तो हमारा ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और अगर प्रेसिपिटेट हमें रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलता है तो हमारा ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो रूम के तापमान पे, कमरे के तापमान पे किसी तरह का कोई सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता है, लेकिन अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो हमारा अवक्षेप मिल जाता है हमें। 3 डिग्री को हम टर्शरी भी कहते हैं, तृतीयक, 2 डिग्री को हम बोलते हैं सेकेंडरी, और 1 डिग्री वाला जो होता है उसको हम बच्चों प्राइमरी या प्राथमिक कहते हैं। यही चीज़ हमें अल्कोहल वाले चैप्टर में दोबारा देखने को मिलेगी। अब किस तरह के क्वेश्चंस जो बच्चों ल्यूकास टेस्ट या अल्कोहल में हमें देखने को मिलते हैं हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अब मैंने आपको बता ही दिया कि ल्यूकास टेस्ट जो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। क्वेश्चन देखिए किस तरह का आएगा। मान लीजिए आपको प्रोपेन टू ऑल और इथेनॉल दिया हुआ है और आपको पता करना है कि 2 टेस्ट ट्यूब हैं, उसमें एक में प्रोपेन टू ऑल है और एक में इथेनॉल है। कौन सी टेस्ट ट्यूब में प्रोपेन टू ऑल है, कौन से में इथेनॉल है? मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है प्रोपेन टू ऑल का। इसमें जो कार्बन है जिससे OH अटैच है वो 2 डिग्री कार्बन है, और ये हमारा जो इथेनॉल का स्ट्रक्चर है इसमें 1 डिग्री कार्बन हमें देखने को मिलता है। हम दोनों टेस्ट ट्यूब में ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर देंगे। जिस टेस्ट ट्यूब में हमें व्हाइट पीपीटी देखने को मिलेगा, सफ़ेद अवक्षेप हमारा बन जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर, वो हमारा प्रोपेन टू ऑल होगा। और जिस टेस्ट ट्यूब में कोई भी प्रेसिपिटेट सफ़ेद अवक्षेप हमें देखने को नहीं मिलेगा कमरे के तापमान पे, वो हमारा इथेनॉल हो जाएगा। अब हमने देखा था पिछली वाली स्लाइड्स में कि 3 डिग्री जो होता है जैसे ही रिएक्शन हम करवाते हैं वैसे ही उसमें हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है। 2 डिग्री जो होता है उसमें हमें 5 से 10 मिनट के अंदर मिलता है वाइट अवक्षेप, और 1 डिग्री में हमें कमरे के तापमान पे कोई भी अवक्षेप हमें नहीं मिलता है। तो अगर बच्चों आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो पहले उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कि उसमें कार्बन जो है वो कौन सा कार्बन है, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा जो है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा।
और कार्बोकैटायन एक बार हम पहचान लेंगे किस तरह का बनेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री, उसके बाद हम उसकी स्टेबिलिटी पहचान सकते हैं और उससे हम रिएक्शन डिसाइड कर सकते हैं कौन जल्दी रिएक्ट करेगा और किस में रिएक्शन धीरे होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। आगे हम एक एग्जाम्पल और लेंगे। ये देखिए बच्चों, 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वाले में जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री है। सेकेंड वाले में जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री है। थर्ड वाले में जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है OH वो 1 डिग्री ही है। और फोर्थ वाले में जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो हमारा 3 डिग्री है। तो बच्चों इसमें कौन सा जो है ल्यूकास टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बिहाफ पे आप कहेंगे कि B और D वाला जो है हमारा वो ल्यूकास टेस्ट देगा। लेकिन बच्चों यहाँ एक चीज और ध्यान में देने लायक है कि जो हमारा C वाला प्रोडक्ट है ये वाला, ये भी हमारा ल्यूकास टेस्ट देगा। क्यों देगा वो देखिए। जैसे ही इसमें से बच्चों OH माइनस निकलेगा, हमारा इस कार्बन पे प्लस का निशान आ जाएगा और ये कार्बोकैटायन हमें देखने को मिलेगा। इस कार्बन पे प्लस का निशान है, प्लस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। देखिए ये प्लस का निशान हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये फिर सिंगल बॉन्ड। अगर इस तरह का हमें कंडीशन देखने को मिले तो बच्चों ये कंडीशन हमारी अनुनाद रेजोनेंस की होती है। अगर कहीं हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है तो वो प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होता है रेजोनेंस के कारण। ऐसा ही बच्चों हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अब है तो ये कार्बन जिसपे प्लस का निशान है, जिसपे OH जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, तो अगर 1 डिग्री के बिहाफ पे देखेंगे तो यहाँ ल्यूकास टेस्ट हमारा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसमें एक बेंजाइल फेनिल जो है समूह जुड़ा हुआ है जिसमें रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा। रेजोनेंस के कारण जो है हमारा ये वाला कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा ये स्टेबल हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो हमने अभी भी डिस्कस किया है पीछे वाले स्लाइड्स में कि वो ल्यूकास टेस्ट देगा। तो जो कंपाउंड हमारे ल्यूकास टेस्ट देंगे वो B और D तो हैं ही हैं, क्योंकि 2 और 3 डिग्री है। हमारा C वाला कंपाउंड भी इसमें आ जाएगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा। तो अगर स्टेबिलिटी हम देखना चाहें तो कौन सी होगी? पहले हमारा D वाला होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद में हमारा C वाला आएगा और उसके बाद में हमारा जो है B वाला आता है। ये हमारी स्टेबिलिटी की सीरीज हो जाएगी जो कंपाउंड्स मैंने ऊपर दिए हैं इनके लिए। और जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही जल्दी SN1 रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब सेकंड मेथड जो है हमारा अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का, उसमें हम PCl5 यूज करेंगे एज अ रिएजेंट। PCl5 जो है वो गैस फॉर्म में भी मिलता है और सॉलिड फॉर्म में भी हमें देखने को मिलता है। हम दोनों ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, गैस वाला भी देखेंगे यहाँ पे और सॉलिड वाला भी बच्चों यहाँ देखेंगे। अब जब अल्कोहल ने PCl5 के साथ रिएक्ट किया तो हमारा ये एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया और POCl3 और HCl हमें बनेगा। कभी कभी बच्चों एक कंफ्यूजिंग रिएक्शन यहाँ हमें देखने को मिलता है। अल्कोहल का जब हम PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं और अल्कोहल का हम जब PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, इन दोनों में जो हमें प्रोडक्ट को ध्यान में रखना है, दोनों के प्रोडक्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट हैं और एग्जाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए दोनों अलग अलग रिएक्शंस जो है वो एक साथ दे दिए जाते हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्ट को लिखने में गलती करते हैं। इसलिए यहाँ ध्यान से देखेंगे। ये एग्जाम्पल लिया हुआ है CH3 CH2OH PCl5 का यहाँ रिएक्शन करवाया, ये हमारा एल्किल हैलाइड बन गया। क्या नाम होगा इसका बच्चों? एथिल क्लोराइड है, 2 कार्बन है इसलिए एथिल क्लोराइड हो जाएगा। ये Cl जो है वो अंदर आ गया और OH हमारा बाहर चला जाता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ एक OH था, इस OH की जगह एक Cl आ गया। कितने Cl है यहाँ P के साथ में? 5 Cl है। 5 में से एक Cl तो यहाँ आ जाएगा, 3 हमारे ये रहे तो 4 हो गए और एक ये 5। पांचों के पांचों Cl जो हैं वो हमें प्रोडक्ट में देखने को मिलते हैं। आगे हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे बच्चों। तो कभी कभी ये रिएक्शंस भी हमको दे दी जाते हैं तो हमें प्रोडक्ट जो है वो ध्यान में रखना है। अगर प्रोपेनॉल है तो प्रोपिल अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल है तो एथिल अल्कोहल हमारा बन जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, ये हमारा PCl5 है, P के ऊपर जो है हमारे 5 Cl लगे हुए हैं। ये हमारा ROH है, O के ऊपर जो है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और फॉस्फोरस के पास में जो होते हैं बच्चों वैकेंट D ऑर्बिटल होते हैं, खाली D ऑर्बिटल इसके पास में प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है इस रिएक्शन में वो देखिए। अब जो ऑक्सीजन है अल्कोहल वाला, ये अपना लोन पेयर जो है इस फॉस्फोरस को दे देता है, क्योंकि फॉस्फोरस के पास में वैकेंट D ऑर्बिटल है। जैसे ही ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और ये वाला क्लोरीन जो है बच्चों अपने इलेक्ट्रॉन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का भी लेके Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो हमारा क्या बनेगा वो देखिए। जैसे ही ऑक्सीजन ने फॉस्फोरस को लोन पेयर दिया, इसके ऊपर प्लस का निशान आ जाए,
फॉस्फोरस को कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी इसने 5 बॉन्ड बना रखे थे, अब भी इसने 5 ही बना रखे हैं। अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का निशान है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, प्लस का निशान आने पे और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और ये वाला H जो है बच्चों H प्लस के फॉर्म में निकलता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है, इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाती है। हमें इस तरह का प्रोडक्ट जो है देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। फॉस्फोरस पे प्लस का निशान क्यों नहीं आया, क्योंकि जिस टाइम क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकला था उसी टाइम ऑक्सीजन ने उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे। अब आगे देखिए क्या होता है इसमें। अब ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी जो है एक लोन पेयर प्रेजेंट है, दोबारा ये पी के वैकेंट डी ऑर्बिटल में देगा। जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस को अवेलेबल कराएगा, दोबारा एक और क्लोरीन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा जो हमारा प्लस का निशान आ गया। अब जो है ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए पहले वाले स्टेप में तो इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे, यहाँ देखिए बच्चों, लेकिन अब इसके पास में जो है इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए हाइड्रोजन नहीं बचा है, तो ये इस मैथिल ग्रुप से या फिर एल्किल ग्रुप से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऑक्सीजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया था, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का निशान आ गया। ऑक्सीजन ने प्लस का निशान आने के कारण इस एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ये एल्किल ग्रुप जो है R प्लस के फॉर्म में, लेकिन बच्चों जो Cl निकला था यहाँ पे ध्यान देंगे, ये अभी भी उसी टेस्ट ट्यूब में उस रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा हुआ है, ये बाहर नहीं गया है। ये Cl माइनस जो है यहाँ पे R प्लस जो बना था, मैथिल रेडिकल बना था, उसके साथ में कंबाइन करके RCl का फॉर्मेशन कर देता है। POCl3 भी प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। तो हमने देखा कि जैसे ही क्लोरीन इस फॉस्फोरस के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालता है, ऑक्सीजन जो है सामने आ जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए और फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देता है। तो उत्पाद के रूप में हमें एल्किल हैलाइड भी मिल गया और POCl3 भी मिल गया। जो यहाँ बच्चों R प्लस बना था, ये कार्बोकैटायन नहीं है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने खींच लिए तो इस पे प्लस का निशान आ गया और इसने रिएक्शन मिक्सचर में जो Cl माइनस पड़ा हुआ है उसके साथ रिएक्शन करके RCl बना लिया। तो हमने बच्चों यहाँ देखा कि कोई कार्बोकैटायन यहाँ पे नहीं बना था। ये जो R प्लस है ये कार्बोकैटायन नहीं है। अब क्योंकि ये रिएक्शन जो है Cl माइनस जो है वो इस R प्लस के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहा है और ये Cl माइनस उस मिक्सचर में ही पड़ा हुआ है, उसी मॉलिक्यूल के आसपास पड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं SN इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है और अंतः अणुक है, अणु के अंदर ही हो रहा है। Cl माइनस जो है अणु के अंदर से ही आया है, बाहर से बच्चों ये नहीं आया है। जैसे पहले वाले रिएक्शन में HCl से जो था हमारा Cl माइनस आया था, यहाँ पे HCl से Cl माइनस नहीं आया है, ये PCl5 का ही Cl है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से ही हमें मिला है, इसलिए इसको SN इंट्रामोलिकुलर या SNI रिएक्शन भी कहते हैं। ये चीज आप यहाँ ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब इस तरह के अंतः अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो तो उस समय हमेशा रिटेंशन प्रोडक्ट ही बनेगा। रिटेंशन प्रोडक्ट कौन सा होता है बच्चों, उसमें जो है क्लोरीन उसी जगह आके लगेगा जहां से OH ग्रुप हटेगा। जिस तरफ OH ग्रुप होगा क्लोरीन भी हमें उसी तरफ देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। पीछे से कोई अटैक इसमें नहीं होगा। ये हमारा गैसियस वाला मैकेनिज्म था। तो बच्चों एक बात हम और ध्यान में रखेंगे कि जो मैकेनिज्म होता है उसको पता करने के लिए या उसको किस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए हमें उस रिएक्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी जानकारी होनी जरूरी है। तो प्रोडक्ट को देखकर ही मैकेनिज्म डिसाइड होता है, मैकेनिज्म को देखकर प्रोडक्ट डिसाइड नहीं होता है। एक बार हम प्रोडक्ट को देख लेते हैं तब हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये ऐसे हुआ होगा तब हमारा ये बना होगा। OH माइनस में न्यूक्लियोफाइल था, नाभिक स्नेही था क्योंकि उस पर माइनस का निशान है। Cl माइनस उसकी जगह आके लग गया, वो भी नाभिक स्नेही है। तो ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया ही है हमारी बच्चों। लेकिन कौन सा टाइप होगा ये, नाभिक स्नेही अंतः अणुक या इंट्रामोलिकुलर। आगे जो है हम सॉलिड वाला पढ़ेंगे। जो सॉलिड PCl5 होता है बच्चों, ये रिएक्शन मिक्सचर में इन 2 फॉर्म में एक साथ रहता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। PCl6 माइनस है उसमें फिर हमें PCl5 और Cl माइनस देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, जब आप सॉलिड PCl5 को काम में लेते हैं अल्कोहल के साथ में, अब क्योंकि सॉलिड PCl5 जो है वो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये प्लस वाला पोर्शन जो होता है ये पहले जो है काम में आएगा हमारे। तो हमने अल्कोहल जो है रिएक्शन करवाया है P प्लस Cl4 के साथ में,
अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ अवेलेबल करवाएगा क्योंकि P के ऊपर प्लस के निशान है और हमारा जो है इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। O के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। P के ऊपर से प्लस का निशान हट गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन की कमी ऑक्सीजन ने पूरी कर दी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप में होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है वो देखिए। सेकंड स्टेप देखिए बच्चों, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर प्लस का निशान है, ये इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके पास में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे और उसी क्षण उसी समय ये फॉस्फोरस के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल करा देगा। बच्चों ये 2 स्टेप एक साथ हो रहे हैं। पहले ऑक्सीजन जो है इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा अपने प्लस के निशान को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, और जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ये कोशिश करेगा फॉस्फोरस जो है उसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल कराने की। ये देखिए यहाँ दिखा रखा है मैंने। अब क्योंकि फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवा रहा है ऑक्सीजन, तो ये क्लोरीन जो है बच्चों नीचे वाला, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है Cl- के फॉर्म में, और यहाँ हमारा O और P के बीच में डबल बॉन्ड हमें देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही ऑक्सीजन ने फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बनाया, उसके ऊपर दोबारा प्लस का निशान आ गया। अब इसके पास में बच्चों हाइड्रोजन नहीं है इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, तो इस एल्किल ग्रुप से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे इस एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस R के ऊपर में प्लस का निशान दिखने लग जाएगा। अब जो है हमारा माइनस वाला पोर्शन था PCl6, इसके ऊपर माइनस का निशान है, ये यहाँ पे अटैक करेगा। PCl6 जो है हमारे 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl- और PCl5। अब PCl6- का जो Cl- वाला पार्ट है बच्चों, ये हमारे इस R के ऊपर अटैक करेगा, एल्किल के ऊपर अटैक करेगा, जिसके ऊपर प्लस का निशान आ गया है क्योंकि ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं अपने प्लस के निशान को दूर करने के लिए, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो RCl बन जाएगा और POCl3 साथ में हमें देखने को मिलेगा। अब क्योंकि Cl- जो है वो आगे से अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि आगे एक बल्कि सा बड़ा सा ग्रुप यहाँ पे हमें आगे की तरफ लगा हुआ है, तो ये Cl- जो है हमारा, ये हमारा पीछे की तरफ से अटैक करेगा R के ऊपर, तो जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट वो इन्वर्जन प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। इस चीज को हम बच्चों इस तरह से लिखेंगे। और जहां पे बैक साइड से अटैक होता है उस टाइप के रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को बच्चों हम SN2 रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि इसमें बैक साइड से अटैक हुआ है, तो ये SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो बच्चों आपको ये रिएक्शन जो है मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि जब सॉलिड PCl5 था तो वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4+, PCl6-। पहले जो है हमारा प्लस वाला पार्ट काम में आएगा क्योंकि O जो अपने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा रहा है, और सेकंड में जो सेकंड स्टेप जो है उसमें हमारा माइनस वाला पार्ट काम में आएगा। माइनस वाला पार्ट जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है PCl5 और Cl- के फॉर्म में। Cl- वाला पार्ट जो है इस R+ से कंबाइन करके RCl का फॉर्मेशन यहाँ करेगा। बच्चों अगर आपको ध्यान है तो जब हमने गैशियस फॉर्म में लिया था PCl5 को, तो हमने देखा था कि Cl जो है सामने से अटैक कर रहा था क्योंकि Cl जो है वो बच्चों बाहर से नहीं आया था, उसी मॉलिक्यूल का एक पार्ट था जो हटने के बाद में दोबारा जो है R+ पे अटैक कर रहा था। जबकि इस वाले केस में Cl जो है पीछे साइड से अटैक करेगा क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा पार्ट अवेलेबल है, चिपका हुआ है R के साथ में। आगे से अटैक होता है तो हमें रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, और पीछे से अटैक होता है तो हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे समझने के लिए इसको। ये देखिए बच्चों, दोबारा हमारा किरेल कार्बन आ गया। किरेल कार्बन कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था, जब कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हों तो उस तरह के कार्बन को हम किरेल कार्बन कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री त्रिविम रसायन में पढ़ेंगे। किरेल कार्बन जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका रिएक्शन कंपाउंड का हमने PCl5 जो है गैशियस फॉर्म में उसके साथ करवाया है और PCl5 सॉलिड फॉर्म में है उसके साथ हमने इसका रिएक्शन करवाया है। अब यहाँ देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपको सिर्फ PCl5 दिया हुआ है, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है, आपको अपने आप समझना होगा कि ये गैसीय अवस्था में है, गैशियस फॉर्म में है। जब गैशियस फॉर्म में होगा तो हम जहाँ पे OH लगा हुआ है उसी जगह Cl लगा देंगे क्योंकि तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा होता है बच्चों, रिटेंशन होता है, प्रतिधारण वाला होता है, वैसा का वैसा मिलता है। और अगर सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ आ जाएगा बच्चों तो हमें जिस डायरेक्शन में OH है उसके अपोजिट डायरेक्शन में Cl को लगाना है। देखिए मैंने Cl यहाँ लगाया हुआ है, OH हमारा राइट हैंड साइड में है, मैंने Cl जो है लेफ्ट हैंड साइड में लगाया है। बाकी जो है बाई प्रोडक्ट सह उत्पाद वो हमारे दोनों रिएक्शंस में सेम बनेंगे। ये हो जाएगा हमारा इन्वर्जन, उल्टा प्रोडक्ट इसमें बनेगा हमारा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको आप नोट डाल के लिख लेंगे कि रिटेंशन बनेगा या इन्वर्जन बनेगा
प्रोडक्ट हमारा वो हमें कब देखना है, जब हमारे पास किरेल कार्बन हो, ऐसा कार्बन हो जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हमारे अटैच हो। एक एग्जांपल और है किरेल कार्बन और सिंपल कार्बन में डिफरेंशिएट करने के लिए। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे जो कार्बन है हमारा, ये किरेल कार्बन नहीं है क्योंकि इस पे 2 H जुड़े हुए हैं, 2 ग्रुप सेम है, तो ये कार्बन हमारा किरेल कार्बन नहीं है। अगर इसका हम PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमें रिटेंशन और इन्वर्जन नहीं देखना है। जहाँ OH लगा हुआ है वहाँ पे Cl लगाकर अपना प्रोडक्ट आप बना दीजिएगा, बाकी बाई प्रोडक्ट जो है वो एज इट इज रहेंगे। PBr5 के साथ अगर हम रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं या फिर Pi5 के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों हमारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया जाता है, तो आगे आपको लिखना पड़ेगा अगर PBr5 है, Pi5 है तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है। अभी तक बच्चों हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनने का। अब हमारा तीसरा मेथड जो है PCl3 के साथ में रिएक्शन करके हम अल्कोहल का किस तरह से एल्किल हैलाइड बनाएंगे वो देखेंगे। ये हमारा अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हमने PCl3 के साथ में कर दिया। हमारे 3 मॉलिक्यूल्स जो एल्किल हैलाइड के बन गए, क्योंकि हमारे 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के यहाँ पे काम आएंगे। और जो हमारा बाई प्रोडक्ट बना है साथ में वो बच्चों H3PO3 है। ऊपर वाले में आप देखेंगे तो POCl3 और HCl हमारा बन रहा है बाई प्रोडक्ट, जबकि PCl3 के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो बाई प्रोडक्ट जो है हमारा H3PO3 बनेगा। इस रिएक्शन के बारे में डिटेल में हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। ये देखिए बच्चों, एग्जाम्पल दिया हुआ है C2H5OH है, PCl3 के साथ रिएक्शन हुआ है, 3 मॉलिक्यूल्स बन गए एथिल क्लोराइड के, क्योंकि हमने एथेनॉल लिया है और साथ में H3PO3 निकल गया है। मैकेनिज्म देखिए इसका क्या होता है इसमें। ये देखिए फर्स्ट स्टेप जो है इसमें अल्कोहल जो है हमारा वो रिएक्ट कर रहा है PCl3 के साथ में। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि ऑक्सीजन जो है अल्कोहल वाला, इसके ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, तो यह फॉस्फोरस के D ऑर्बिटल जो वैकेंट है उसमें अपने लोन पेयर अवेलेबल कराने की कोशिश करता है। जैसे ही ऑक्सीजन फॉस्फोरस के वैकेंट D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल करवाएगा, ये वाला क्लोरीन जो है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- के फॉर्म में निकल जाएगा। तो हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट वो देखिए, O के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा क्योंकि O ने अपने लोन पेयर अवेलेबल करा दिए P को। P के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि P ने पहले भी 3 बॉन्ड बना रखे थे, अभी भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं इसने। नेक्स्ट स्टेप देखिए, जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस का निशान आएगा ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। अब इसमें एक गलती बच्चों क्या हो जाती है वो देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया था कि पहले हमें प्रोडक्ट को देखना है, उसके बाद में हमें डिसाइड करना है कि हमारा मैकेनिज्म क्या होगा। अब इस O के साथ में H भी अटैच है, इसके साथ में R भी अटैच है। अगर हम ये कहते हैं कि O जो है वो इस H वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हमारा ये H और ये Cl कंबाइन करके HCl बना देगा, लेकिन बच्चों यहाँ ऊपर देखिए हमें प्रोडक्ट में कोई HCl नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये O जो है ये इस H से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस एल्किल ग्रुप से। ये H से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं खींच रहा है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसको देखकर हमें डिसाइड करना होता है कि मैकेनिज्म में आगे क्या होने वाला है। बच्चों मैंने आपको मैकेनिज्म सिर्फ इसलिए बताया है कि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप देंगे 12th के बाद में, वहाँ आप इसको क्लियरली समझ सकें और एग्जाम्स में आने वाले हर क्वेश्चन को आप सही तरीके से सॉल्व कर सकें। अब क्योंकि ये O जो है इस H के इलेक्ट्रॉन तो नहीं खींचेगा इस बॉन्ड वाले, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है R से। जैसे ही R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा R के ऊपर में प्लस का निशान दिखने लग जाएगा और O का कमी जो है इलेक्ट्रॉन की वो हमारी पूरी हो जाएगी। तो ये Cl जो है ये इस R के साथ में कंबाइन करके हमारा RCl का फॉर्मेशन कर लेगा। दोबारा वही होगा क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, तो Cl जो है हमारा बैक साइड से अटैक करेगा R के ऊपर, तो हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा देखने को। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है, लेकिन हम इसको लिखेंगे बताने के लिए कि इन्वर्जन है, Cl को हम डायरेक्शन चेंज करके लिखते हैं। अब क्योंकि ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है, बैक साइड से अटैक हुआ है, तो मैंने अभी भी बताया था अगर ऐसा कोई कंडीशन आ रही है जिसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है तो उसको हम SN2 रिएक्शन बोलेंगे। हमारा जो बन गया प्रोडक्ट वो देखिए RCl बन गया और ये P के ऊपर 2 Cl और 1 OH हमारा अटैच हो गया। लेकिन हमें बनाना क्या है बच्चों, H3PO3 बनाना है। इसका मतलब ये दोनों Cl यहाँ से हटेंगे। तो अगले स्टेप में क्या होगा, एक अल्कोहल, हमने 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल काम में लिए थे, एक तो यहाँ काम में आ गया ऊपर वाले स्टेप में। दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो है दोबारा ये जो हमारा बाई प्रोडक्ट बना है इस पे अटैक करेगा। ये देखिए मैंने यहाँ अटैक दिखा रखा है,
दोबारा ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराएगा पी के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराए इस पी को, ये क्लोरीन जो है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमें इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा दिए पी को, और पी के ऊपर Cl और OH लग जाएगा। पी के पहले भी 3 बॉन्ड थे और इस रिएक्शन के होने के बाद भी 3 ही बॉन्ड रहेंगे। दोबारा वही होगा, ऑक्सीजन दोबारा इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन H के नहीं खींचेगा क्योंकि HCl हमारा रिएक्शन में नहीं बन रहा है। ये R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे ही R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, R के ऊपर हमें प्लस का निशान दिखने लग जाएगा और ये Cl जो है पीछे से इस प्लस वाले R के ऊपर अटैक करके दोबारा RCl का फॉर्मेशन कर देगा। एक RCl हमारा यहाँ बन गया, दूसरा हमारा यहाँ बन गया और साथ में ये वाला प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा जो दोबारा थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ में इसने रिएक्शन किया है। ये देखिए बच्चों, ये थर्ड मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, ये दूसरा मॉलिक्यूल था अल्कोहल का और ये वाला जो था हमारा पहला मॉलिक्यूल था अल्कोहल का। 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के काम आ रहे हैं तो हमारे 3 एल्किल हैलाइड हमें देखने को एज ए प्रोडक्ट मिलेंगे। अब थर्ड मॉलिक्यूल अल्कोहल का जो हमारा प्रोडक्ट बना था इस ऊपर वाले स्टेप में, दोबारा उसको ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराएगा। जैसे ही ऑक्सीजन जो है पी के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराता है, ये क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच ले, निकल जाएगा Cl- के फॉर्म में। दोबारा हमको ये देखने को मिलेगा प्रोडक्ट जिसमें O के ऊपर प्लस का निशान है। जैसे ही O के ऊपर प्लस का निशान आएगा, ये इस R के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे ही R के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, R के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव निशान आ जाएगा और इस R पर जिसपे प्लस का निशान है, क्लोरीन पीछे से अटैक करेगा और हमारा एक RCl और बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे बच्चों 3 RCl बन जाएंगे। एक चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि जो R और O के बीच में बॉन्ड है बच्चों, O के ऊपर प्लस का निशान था, O ने इस R के इलेक्ट्रॉन खींचे। अब जो R के ऊपर प्लस का निशान आएगा उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्लस का निशान। ये हमारे कार्बोकैटायन के ऊपर जो प्लस का निशान होता है बच्चों उससे डिफरेंट है, इसको हम कार्बोकैटायन यहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि O ने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए इसलिए इसके ऊपर प्लस का निशान आ गया। और जैसे ही क्लोरीन इस पर अटैक करेगा, इसका प्लस का निशान दूर हो जाएगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन इस मैथिल रेडिकल को दे देगा और ये हमारा देखिए H3PO3 यहाँ बन गया, जो रीअरेंज होगा, जिसका पुनर्विन्यास होगा और पुनर्विन्यास होके हमारा ये स्ट्रक्चर होता है H3PO3 का, वो बन जाएगा। बच्चों आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा किस तरह से PCl3 जो है अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके 3 एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि हम 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल यहाँ पे ले रहे हैं और H3PO3 भी साथ में इसके बन जाएगा। SN2 रिएक्शन है क्योंकि अटैक जो हमारा बैक साइड से हो रहा है। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। एक ही देखिए बच्चों, PBr3 और PI3 कभी कभी रिएक्शन में हमें देखने को मिल जाता है। वहाँ हमने PCl3 पढ़ा था। अगर PBr3 लिखा हुआ है या फिर P+Br2 लिखा हुआ, दोनों बच्चों एक ही चीज है। यहाँ P+Br2 देखने को मिलेगा, यहाँ Br3 देखने को नहीं मिलेगा आपको। या तो P+Br2 लिखा होगा रिएक्शन में या फिर PBr3 लिखा होगा, दोनों एक ही चीज है। P+I2 लिखा होगा या फिर PI3 लिखा होगा। तो हम रिएक्शन कैसे कराएंगे वो देखिए। ये देखिए इथेनॉल है, 3 मॉलिक्यूल हमने इथेनॉल के ले लिए, रिएक्शन करवाया हमने। एरो के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल गया P+Br2। मैं भी बताया आपको P+Br2 लिखा हो इसका मतलब PBr3 होता है बच्चों। तो अपने आप आपको मान लेना है कि PBr3 लिखा हुआ है और जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट OH हट जाएगा और Br वहाँ पे लग जाएगा और साथ में हमें बाई प्रोडक्ट H3PO3 ही लिखना है क्योंकि हमने 3 मॉलिक्यूल्स लिए इथेनॉल के, तो ये भी हमारे 3 बनेंगे बच्चों। जब मैंने आपको PCl5 बताया था तो आपको ध्यान आ गया होगा, मैंने आपसे कहा था कि PCl5 के साथ तो रिएक्शन होता है, लेकिन अगर गलती से आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए PBr5 या PI5 दे दिया जाए तो आपको रिएक्शन जो है नहीं दिखाना है क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। जबकि PBr3 और PI3 जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो इस केस में हम रिएक्शन दिखा सकते हैं। जबकि PBr5 और PI5 क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करते तो वहाँ हमें कोई रिएक्शन नहीं लिखना है। अब लास्ट मेथड जो है बच्चों अल्कोहल से अल्किल हैलाइड का बनाने का, वो हमारा जो है डार्जन्स मेथड। ये बहुत ही बेस्ट मेथड है। मैंने जब स्टार्ट किया था इस वीडियो को तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि एक बहुत ही अच्छा मेथड है अल्किल हैलाइड बनाने का। तो क्यों है वो देखिए। जब अल्कोहल का रिएक्शन हम SOCl2 के साथ करवाते हैं तो हमारा अल्किल हैलाइड बन जाता है, साथ में SO2 बनता है और HCl बनता है। बच्चों ये दोनों जो बनते हैं हमारे SO2 और HCl, ये हमारे गैसियस फॉर्म में बनते हैं, गैस के रूप में बनते हैं। और ये जैसे ही बनते हैं
उस मिक्सचर से, उस बर्तन से बाहर निकल जाते हैं, तो हमें उत्पाद जो है वो सिर्फ RCl ही मिलता है। प्योर फॉर्म में हमें RCl प्राप्त हो जाता है। जबकि ऊपर के जो रिएक्शंस थे वहाँ हमने देखा था कि एल्किल हैलाइड के साथ में हमें थोड़ी सी अमाउंट में, कुछ मात्रा में सह उत्पाद, बाय प्रोडक्ट भी देखने को मिल रहा था, जो यहाँ हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ही अच्छा मेथड है एल्किल हैलाइड को अल्कोहल से बनाने का। इसका मैकेनिज्म देख लीजिए बच्चों। ऑक्सीजन के ऊपर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हमारा SOCl2 का स्ट्रक्चर दिखा रखा है मैंने। S जो है बच्चों O से जुड़ा हुआ, ये देखिए O जो है S के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है और उसके ऊपर माइनस का निशान आ जाता है और S के ऊपर हमें प्लस का निशान देखने को मिलता है। जैसे ही S के ऊपर प्लस का निशान दिखाई देगा, इस ऑक्सीजन को जो अल्कोहल में प्रेजेंट है ये थोड़ा दानी बन जाएगा और दानी बनकर ये इस सल्फर को जो है इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराने के लिए पहुंच जाएगा। अब ये जब पहुंच गया सल्फर को इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराने के लिए, तो इसके खुद के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा, तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। बच्चों यहाँ देखिए स्टेप में क्या होता है। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का निशान आ गया, इसलिए ऑक्सीजन ने इस OH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, O के ऊपर जो प्लस का निशान है बच्चों वो खत्म हो जाएगा और H प्लस के फॉर्म में ये H निकल जाएगा। और ये जो O के ऊपर माइनस का निशान था, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन दोबारा अवेलेबल करवाएगा, तो यहाँ हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और ये Cl जो है वो Cl माइनस के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। ये H प्लस जो है इस Cl माइनस के साथ में कंबाइन करके HCl का फॉर्मेशन कर लेता है। इसको हम दोबारा देख लेते हैं बच्चों। ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचा, ऑक्सीजन का प्लस का निशान खत्म हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का निशान खत्म हुआ, इस क्लोरीन ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, जिसके कारण सल्फर के ऊपर प्लस का निशान आ गया। जैसे ही सल्फर के ऊपर प्लस का निशान आएगा, तो ये जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है सल्फर से जो अटैच है, ये माइनस जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दे देगा, तो हमें यहाँ डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और ये वाला प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। ये जो माइनस दिख रहा है हमें O के ऊपर, ये हमारा पाई बॉन्ड है बच्चों, ये पाई बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड बन गया है। अब जो ये बना है हमारा प्रोडक्ट, इसके अंदर बच्चों रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यास होगा। ये जो पाई वाला बॉन्ड था हमारा बना था, जो S और O के बीच में, ऑक्सीजन जो है दोबारा इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और इसके ऊपर दोबारा से माइनस का निशान बच्चों आ जाएगा। इस चीज को बच्चों में आगे और लिख लेते हैं, देखिए जो आपको और क्लियर हो जाएगा। जो हमारा बनेगा ये ROS, ये ऑक्सीजन ने अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, S के ऊपर प्लस का निशान आ गया और ये हमारा बच गया Cl। ये एक स्टेप बीच में मैंने नहीं लिखा था, अब मैंने लिख दिया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। जैसे ही S के ऊपर प्लस का निशान देखेगा, ये ऑक्सीजन जो है दोबारा अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। अब क्योंकि S के ऊपर प्लस का निशान आ गया, ऑक्सीजन दोबारा अपनी दया दिखाई और इसको 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा दे दिए और हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट बच्चों, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। देखिए ROO के ऊपर प्लस का निशान, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे दिए, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा इलेक्ट्रॉन देकर और ये Cl यहाँ पे हमारा मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों इस स्टेप में क्या होता है। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का निशान है, ऑक्सीजन जो है इस एल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर खींचेगा ऑक्सीजन अपनी तरफ, इसका प्लस का निशान जो है खत्म हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे। R जो है वो R प्लस का निशान आ जाएगा इस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन ने खींच लिए। उसी टाइम जो है जो S के साथ में O चिपका हुआ है बच्चों, वो दोबारा जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल करवाता है। जैसे ही ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ में एक और बॉन्ड फॉर्म करने के लिए अवेलेबल कराता है, ये क्लोरीन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है Cl माइनस के फॉर्म में और जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है पीछे से और हमारा RCl बन जाता है। बच्चों आपको समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ है? दोबारा देखिए, शुरू से देखिए बच्चों इस स्टेप को। ये हमारा जो बना था फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट, वो लिखा हुआ है मैंने। यहाँ पे हुआ क्या, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का निशान था, इस ऑक्सीजन ने इस OH के बॉन्ड जो था उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, प्लस का निशान खत्म हो गया, H जो H प्लस के फॉर्म में निकल गया। जैसे ही यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट हुआ, ऑक्सीजन जो था सल्फर से अटैच, उसके ऊपर माइनस का निशान था, इसलिए माइनस के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दे दिए। क्लोरीन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को Cl माइनस के फॉर्म में लेके निकल जाएगा और इस H के साथ में कंबाइन करके HCl बना लेगा। हमें इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा।
इस वाले प्रोडक्ट में देखिए बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सल्फर और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। सल्फर के ऊपर थोड़ा सा प्लस का निशान आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का निशान आ जाता है। जैसे ही सल्फर के ऊपर प्लस का निशान आता है, ये बगल वाला ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर इस सल्फर को दे देता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, और इनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा प्लस का निशान आ गया। ये देखिए प्लस का निशान आ गया। ये इस आर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्योंकि इसके ऊपर प्लस का निशान है, और अपने प्लस के निशान को, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरे करने की कोशिश करेगा, और ये आर जो है इसके ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा। अब जैसे ही सल्फर जो है ऑक्सीजन से अटैच है इस वाले से जिसके ऊपर माइनस का निशान है, ये ऑक्सीजन दोबारा अपने माइनस को जो है रीअरेंजमेंट के द्वारा पाइप बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को अवेलेबल कराता है, और ये वाला क्लोरीन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाता है, और पीछे से जाकर जो है इस R के ऊपर अटैक करता है, और RCl का फॉर्मेशन हमारा हो जाता है क्योंकि अटैक पीछे की साइड से है, और Cl जो है कहीं बाहर से नहीं आ रहा है बच्चों, इसी के अंदर प्रेजेंट था इस मिक्सचर के अंदर। तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा SN इंट्रामोलिकुलर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अंतः अणुक, और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा। जिस साइड में OH लगा हुआ होगा उसी साइड में हमारा Cl लगा हुआ देखने को मिलेगा। बच्चों उम्मीद करती हूँ ये सारे मैकेनिज्म आपकी समझ में आए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।